अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैचवर्ड्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 7 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बुक एंड ऑथर होगा, स्पोर्ट न्यूज़ के क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट डे होगा, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपके लिए जो एक्स्ट्रा रखा गया है वो है पाकिस्तान कंट्री के बारे में। पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री, जिसके बारे में हम लोग पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो ओवरऑल वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सो कोशिश कीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखने की। ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे आगे के पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया मिलकर ला पेरूस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ओके, क्वाड कंट्री जो है फ्रांस के प्रेजेंस में जो है, फ्रांस के साथ ये ला पेरूस 3 दिवसीय का जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में आगे आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री फाम मिन चिन बने हैं। ऑल राइट, सो वियतनाम के ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़, पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑल राइट, सो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री, नए होम मिनिस्टर कौन बने हैं? दिलीप वलसे पाटिल। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ओके, ये बुक जो है मनोहर पर्रिकर को डेडिकेटेड है और ये बुक को जो है अभी रिलीज किया गया है। सो इसके राइटर कौन है हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। ओके, सो ये सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। नाउ आते हैं आज के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका कंट्री के बारे में डिस्कस करना, वो है देखिए पाकिस्तान। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान के आउटर रीजन पे। राइट, तो पाकिस्तान जो है देखिए 3 साइड से जो है ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड से ये लैंड से घिरा हुआ है, यानी देशों से घिरा हुआ है। और पाकिस्तान के साउथ में आप देखेंगे तो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है किससे? अरेबियन सी से। राइट, अरेबियन सी से शेयर होता है। एंड यहाँ पे इसके एडजेसेंट में यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है जिसका बाउंड्री जो है, मैरीटाइम बॉर्डर जो है थोड़ा सा पाकिस्तान से यहाँ पे शेयर होता है। ओके, सो याद रखिएगा, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, जिससे मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान का। ऑल राइट, नाउ कंट्री पे आते हैं। देखिए 4 कंट्री से ये पाकिस्तान का बाउंड्री शेयर होता है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। ओके, तो देखिए ये लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये वाला रीजन डिस्प्यूटेड एरिया हो गया जम्मू कश्मीर का, जो हमारे अंडर आता है। एंड ये देखिए यहाँ तक जो है ये POK का पार्ट है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, सो ये बॉर्डर लाइन जो है, ये पाकिस्तान भारत के साथ तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा शेयर होता है इंडिया से, कितना? 4096 किलोमीटर। ओके, एंड सेकेंड पे चाइना का बॉर्डर है, उसके बाद थर्ड पे पाकिस्तान का है ये। ठीक है, ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा तीसरी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज़्यादा सीमा उसकी शेयर होती है। और इंडिया के 3 स्टेट और 1 UT है, जिससे ये एरिया के कवर में आते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, 3 स्टेट और 1 जम्मू कश्मीर। तो 4 रीजन जो है इंडिया का पाकिस्तान के बॉर्डर से टच होता है। ओके, याद रखिएगा। और ये लाइन जो है, ये लाइन इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। राइट, रेड क्लिफ लाइन, जो कि सर CJ रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया था। ओके, और दूसरा लाइन याद रखिएगा, दूसरा लाइन जो है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में है, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। ठीक है,
ये लाइन को क्या बोलते हैं, LOC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस लाइन पे पाकिस्तान अपना कंट्रोल जो है हमेशा खोते रहता है। तो LOC हो गया जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो ये भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ आते हैं माउंटेन रेंज पे, ठीक है, पाकिस्तान के। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, चाइना हो गया, चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान से शेयर करता है। अफगानिस्तान का ये जो बाउंड्री लाइन है इसे भी बोलते हैं डूरन लाइन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डूरन लाइन। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पे ईरान है। नाउ बात करते हैं पाकिस्तान के माउंटेन रेंज के बारे में। तो देखिए दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 5 चोटी जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है, जिनमें मोस्टली हाईएस्ट पिक जो है ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है। काराकोरम माउंटेन रेंज यहाँ देखिए नॉर्थ में है, मैं जूम कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। यस, काराकोरम जो रेंज है ये वेस्ट में, ये पार्ट जो है अफगानिस्तान का पार्ट है। वेस्ट में यहाँ पे वखान कॉरिडोर है, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में शुरू होता है। तो इस वाले रीजन से काराकोरम जो है ये शुरू होता है, और इसका एरिया जो है देखिए ये POK का एरिया है, राइट, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इस वाले रीजन में POK का एक रीजन है गिलसित बल्टिस्तान, राइट। तो गिलसित बल्टिस्तान जो है इसका अधिकांश पार्ट जो है काराकोरम का यहाँ शामिल है, ठीक है, स्प्रेड है इस वाले रीजन में। और उसके बाद लद्दाख का जो हमारे भारत के कंट्रोल में है लद्दाख, उस वाले रीजन में ये आता है। उसके बाद चाइना का ऑक्साई चीन जो चाइना के द्वारा नियंत्रित है, इस वाले रीजन यहाँ तक ये जो है काराकोरम रेंज फैली हुई है। ओके, तो ये रेंज जो है ये तीनों कंट्री की सीमाओं पर लोकेटेड है, याद रखिएगा, काराकोरम। और इसकी जो हाईएस्ट पिक है वो है K2, राइट, K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ओके, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, राइट। सो याद रखिएगा, K2 काराकोरम रेंज की ऊंची चोटी है जो कि लोकेटेड है तीनों कंट्री के सीमाओं पर। ओके, और इसका मोस्टली पार्ट जो है ये POK के अंडर आता है। नाउ दूसरा माउंटेन रेंज जो है ये इस वाले रीजन में है, ठीक है, POK के अंडर ये नहीं आता है, ये बेसिकली ये पाकिस्तान के अंडर आता है। तो इसका नेम है, यहाँ पे मैप पे दिया नहीं है, ये हिंदू कुश है, ठीक है, हिंदू कुश। ओके, सो ये माउंटेन रेंज हो गया दूसरा। इसके बाद जो है हिंदू कुश, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम है तिरचमेर। क्या है, तिरचमेर। ओके, उसके बाद और भी कई माउंटेन रेंज है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल पार्ट में, यहाँ दिया नहीं गया है मैप पे, बट यहाँ पे देखिए इस वाले रीजन में जो है सुलामेन करके है, सुलामेन रेंज, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में इसका। उसके बाद यहाँ देखिए ये देखिए ये भी सुलामेन रेंज है, और ये सेंट्रल पार्ट में भी लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे है सियान रेंज, ठीक है, सियान रेंज। उसके बाद सेंट्रल मरखान रेंज है यहाँ पे, मकरान रेंज, सॉरी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस वाले रीजन में किरथार रेंज, राइट। सो ये सारे और भी कई रेंजेस है यहाँ पे पाकिस्तान में। ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बस नेम याद रखना है, ठीक है। K2 और ये जो हिंदू कुश है, मेनली ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। पाकिस्तान की रिवर के बारे में बात करें तो देखिए सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर, वो पाकिस्तान की मेजर रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास सानो ख्याबाब हिमनद से ओरिजिनेट होती है, और भारत से होते हुए ये इंटर करती है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये देखिए ये इंडस रिवर हो गया, और ये फ्लो होती है जाकर के साउथ में अरेबियन सी में। ओके, सो इंडस रिवर के और भी कई सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए झेलम रिवर हो गया यहाँ पे, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर एंड सतलज, ठीक है। और ये चारों जो रिवर हैं ये इस पॉइंट पे आकर के ये जब मर्ज होती हैं, यानी इस कॉमन पॉइंट पे आकर के झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज रिवर जो है, ये 4 रिवर जब यहाँ पे मर्ज होती है जिस कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद, राइट। और जब ये पंचनद इंडस रिवर में आगे जाकर के मिलती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं मिठानकोट। मिठानकोट में जाकर के पंचनद जो है ये इंडस रिवर में मर्ज करती है। ओके, और उसके बाद इंडस रिवर जो है ये अरेबियन सी में फ्लो होता है। तो ये हो गया पाकिस्तान का रिवर सिस्टम। ऑल राइट, याद रखिएगा इंडस रिवर। नाउ पाकिस्तान में देखिए कई डेजर्ट है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। थार
थार डेजर्ट जो कि हमारा राजस्थान में लोकेटेड है, उसका कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में भी लोकेटेड है, ठीक है। थार डेजर्ट पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस में ये फैला हुआ है। ओके, सो याद रखिएगा थार डेजर्ट। नाउ बात करते हैं इसके पॉलिटिकल फैक्ट पे। देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? कैपिटल इस्लामाबाद है। ओके, पाकिस्तान की राजधानी जिसे दुनिया की सुंदर राजधानियों में से एक माना जाता है, ठीक है। विश्व के सुंदर राजधानियों में से एक माना जाता है इस्लामाबाद को। ओके, पाकिस्तान अपनी तरह मतलब अपनी इंडिया की तरह ही कृषि प्रधान देश है। ओके, उसके बाद आते हैं, देखिए इसके रीजन पे, यहाँ पे रीजन है NW फ्रंटियर, राइट। NW फ्रंटियर जो है पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है इसे, इस रीजन को। ओके, और ये पेशावर हो गया, और पेशावर और NW फ्रंटियर के बीच में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला रीजन जो है इसे बोला जाता है स्वात घाटी। क्या कहलाता है? स्वात घाटी, जो कि पेशावर और NW फ्रंटियर के बीच का जो रीजन है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए सियालकोट हो गया, इस वाले रीजन में देखिए सियालकोट है। सियालकोट यह पर्टिकुलर रीजन जो है ये खेल का सामान बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है ये एशिया का सबसे गर्म स्थान यही लोकेटेड है पाकिस्तान के जाकोबाबाद में, ठीक है। ये जाकोबाबाद हो गया पाकिस्तान के जाकोबाबाद में, ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर ये देखिए 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ओके, जाकोबाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची हो गया, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, एंड सबसे अच्छा टाउन यानी डेवलप्ड टाउन है और के कंपैरिजन में। ओके, सबसे बड़ा सी पोर्ट भी कराची में ही है पाकिस्तान का। और दूसरा सी पोर्ट है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्वादार, ठीक है। ग्वादार जो है ये यहाँ पे भी सी पोर्ट है जो कि चाइना की मदद से डेवलप किया गया है। ओके, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 नहरों का देश बोला जाता है। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जनरल फैक्ट तो आप लोग को पता होगा, अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के PM कौन है? इमरान खान। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, राइट। करेंसी है रुपया। लेजिस्लेचर को बोला जाता है हमारी कंट्री की तरफ पार्लियामेंट। अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है, एंड लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। ऑल राइट, सो ये सारे फैक्ट हो गए पाकिस्तान के बारे में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, राइट। सो 7 अप्रैल यानी आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था 7 अप्रैल को। ओके, तो इसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, याद रखिएगा। और इस बार का जो थीम है, ये देखिए ये दिवस जो है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनाए जाने वाला दिनों में से यह एक महत्वपूर्ण दिवस है, राइट। सो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम याद रखिएगा, इस बार का थीम है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, राइट। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, नोट कर लीजिए। और अभी देखिए फिर से कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, मे भी फिर से लॉकडाउन हो, जिस तरीके का कंडीशन क्रिएट हो रहा है अभी। सो आप लोग कॉशियस रहें, अपने हेल्थ पे ध्यान रखें। जब तक वैक्सीन नहीं लगती है प्रिकॉशन के साथ जो है बाहर जाएं, प्रिकॉशन पे ध्यान दें। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए WHO की इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में 7 अप्रैल को। और ये दिवस जो है ये स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 1950 में। 1948 में WHO की स्थापना की गई थी, और 2 साल बाद जो है 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई थी WHO के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। और अभी WHO के हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस एडनोम, राइट। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नाउ यहाँ देखिए कुछ और जो दिए गए हैं क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है? तो अभी मैं बताई 2021 का थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर 21 फरवरी को, मदर लैंग्वेज डे। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस
22 मार्च को, एंड राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं 5 अप्रैल को। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में आई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ? तो यह बुक के लेखक हैं नितिन गोखले। ओके, यह बुक देखिए, ये कवर पेज है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ओके, यह बुक को जो है अभी रिलीज किया गया है, इसका विमोचन किया गया है, और इस बुक की पब्लिकेशन जो है की गई है ब्लूम्सबरी, ठीक है, ब्लूम्सबरी के द्वारा जो है इस बुक को पब्लिश किया गया है। ओके, याद रखिएगा। और यह बुक जो है भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर को डेडिकेटेड है। ओके, जो सीएम बनने वाले पहले आईआईटीएन थे, राइट, उनकी लाइफ को डेडिकेटेड है। आईआईटी स्टूडेंट से एक सोशल वर्कर, और फिर भारत के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में राष्ट्र निर्माण की जर्नी, और गोयन समाज के लिए उनकी सेवा की जर्नी, ये सारी चीज़ें जो हैं यह बुक प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी बेसिकली यह बुक जो है मनोहर पर्रिकर के लिए श्रद्धांजलि के रूप में है। ओके, सो याद रखिएगा, इस बुक के राइटर हैं नितिन गोखले। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नाउ आगे देखिए, एक्स्ट्रा मसाला में जो आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं, नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? अदर इम्पॉर्टेंट, जंगलनामा के लेखक है अमिताभ घोष। इस बुक को भी रिसेंटली जो है अभी इसे रिलीज नहीं किया गया, नवंबर 2021 में इसे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके राइटर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, राइट, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? शमीर सोनी, राइट। ये पुस्तक जो है अभी न्यूज़ में रही, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी है। ठीक है, ये पुस्तक के लेखक हैं सदगुरु पाटिल, राइट, सदगुरु पाटिल, एंड एक और है मायाभूषण नागवेंकर, राइट। तो 2 राइटर हैं इस बुक के, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, याद रखिएगा दोनों का नेम। नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो व्यास सम्मान जो है ये शरद पगारे को उनकी नॉवेल जो है साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पूरी नॉवेल का नेम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था शरद पगारे को व्यास सम्मान। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? सरस्वती सम्मान जो है किन्हें दिया गया था? सरन कुमार लिम्बाले को, राइट, जो कि मराठी राइटर थे। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? तो वियतनाम के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये फाम मिन चिन इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, कौन बने हैं? फाम मिन चिन। ओके, याद रखिएगा, वियतनाम जो है देखिए ये फाम मिन चिन जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ओके, नाउ वियतनाम के बारे में बात करते हैं, तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। यह समुद्र तट, नदियों और बौद्ध पैगोडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध पैगोडा के लिए जाना जाता है, समुद्र तट के लिए जाना जाता है, रिवर्स के लिए जाना जाता है वियतनाम। ओके, और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, करेंसी वियतनामी हो गया। ओके, नाउ आते हैं यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? NV रामना, राइट। 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी 48वें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रामना, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है रिसेंटली की गई है। ओके, शामिया सुलूहु हसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया? तंजानिया की बनी थी ये शामिया सुलूहु हसन, तंजानिया की पहली राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट की गई थी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सेल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सेल की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है ये सोमा मंडल को बनाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ICC के चेयरमैन कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले। ओके, सो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं आपके लिए, सो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलिडे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल दिस ईयर। तो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आती है, राइट। 14 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इनके बर्थ एनिवर्सरी को जो है, इनकी जयंती को जो है सार्वजनिक रूप से अवकाश घोषित किया गया, यानी पब्लिक हॉलिडे के रूप में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 14 अप्रैल को। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अभी रिसेंटली जो है इसी वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किनके जन्म दिवस के रूप में? सुभाष चंद्र बोस, राइट। सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस कब आती है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो BR अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का, यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी राइट आंसर BR अम्बेडकर होगा, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इस बुक के राइटर भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट देखिए, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो है BR अम्बेडकर एंड किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में किया गया था। ये पैक्ट कब किया गया था? 1932 में, राइट। 1932 में किया गया था 24 सितंबर को। ओके, सो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित है? फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर सुहास कुलकर्णी did at the age of 68 is related to which sport? Okay, so सुहास कुलकर्णी जो हैं ये रिलेटेड थे टेबल टेनिस से। ऑलराइट, स्पोर्ट से रिलेटेड थे, और किस स्पोर्ट से? टेबल टेनिस से रिलेटेड थे सुहास कुलकर्णी, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है। ओके, देखिए ये पिक्चर में ये थे सुहास कुलकर्णी। ओके, सो याद रखिएगा, स्पोर्ट से रिलेटेड ऑब्चुरी है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? संजय चक्रवर्ती, राइट। संजय चक्रवर्ती जो थे ये प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे, जिनका रिसेंटली निधन हुआ था, ठीक है, और उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गीता प्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? गीता प्रेस के चेयरमैन कौन थे? राधेश्याम खेमका जी, ठीक है, उनका भी रिसेंटली ही निधन हुआ है। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पद्मश्री से सम्मानित तो ये अभी शशिकला जो थी, जिनका रिसेंटली अभी डेथ हुआ है, ठीक है, उन्हें पद्मश्री से भी 2007 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस पंजाबी लोक कवि का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पंजाबी लोक कवि तो ये थे कुलवंत सिंह ग्रेवाल, ठीक है, पंजाबी लोक कवि जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है, उनका नेम था सुरेंद्र सिरसट। ओके, सो ये सारे ऑब्चुरी के क्वेश्चन हो गए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ला पेरोस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, जापान, फ्रांस और किस देश के बीच हो रहे हैं? ओके, सो ये एक्सरसाइज जो है ला पेरोस, ये भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी क्वाड कंट्री एंड फ्रांस के नेतृत्व में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, फ्रांस के नेतृत्व में, यानी क्वाड कंट्री के साथ साथ जो है फ्रांस की नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऑल राइट, तो ये एक्सरसाइज जो है ला पेरोस, ये बेसिकली एक ये नेवल एक्सरसाइज है। ओके, नेवल एक्सरसाइज है, तो ये इसका वेन्यू क्या होगा? नेवल एक्सरसाइज है तो ये सी में ही होगा, सी या फिर कोई खाड़ी हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसका वेन्यू क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 3 दिनों का अभ्यास है जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था और 7 अप्रैल को ये खत्म होगा। ओके, यानी 3 दिनों का यह 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वाड से रिलेटेड है। और रिसेंटली देखिए क्वाड कंट्री के द्वारा जो है मालाबार एक्सरसाइज भी अभी शुरू किया गया था, मालाबार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, क्वाड कंट्री के द्वारा। यहाँ पे देखिए और भी कई
एक्सरसाइज दिए गए हैं। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था? हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा किया गया था, उसका नेम क्या था? पैसेक्स। रिसेंटली ही किया गया था पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका की सेनाओं के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नसीम अल बहर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? नसीम अल बहर ये इंडिया और ओमान के बीच में, इंडिया एंड ओमान की मिलिट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। संप्रीति अभ्यास जो है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच होता है। अजय योद्धा यानी अजय वॉरियर जो है ये इंडिया और यूके के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोंगो सागर अभ्यास इंडिया एंड बांग्लादेश के मिलिट्री के बीच में किया जाता है, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो देखिए, विराट कोहली को जो है ये डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, याद रखिएगा कंपनी का नेम क्या है? डिजिट इंश्योरेंस, जिनके ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली बने हैं। ओके, ऑल राइट। एंड यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला में आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर दिए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सी टायर्स किन्हें अपॉइंट किया गया है? आमिर खान को। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। एंड पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ओके, एंड यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BWF आई एम बैडमिंटन कैंपेन, यानी BWF का एक कैंपेन है आई एम बैडमिंटन कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर जो है ये PV सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया? हु हैज बीन मेड द न्यू होम मिनिस्टर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ महाराष्ट्र होम मिनिस्टर? अनिल देशमुख। ठीक है, अनिल देशमुख ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। इनके रेजिग्नेशन के बाद जो है दिलीप वलसे पाटिल को न्यू होम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? दिलीप वलसे पाटिल अब महाराष्ट्र के नए होम मिनिस्टर हैं। ऑल राइट, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है एंड गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल राइट, नाउ आगे देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राइट, राजकुमारी अमृता कौर जो थी भारत की पहली महिला मंत्री थी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आशा भोसले को। राइट, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है? जेल पर्यटन ये मिशन जो है, ये स्कीम जो है ये शुरू करने का फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है और पुणे के यरवदा जेल में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल, यानी एशिया की फर्स्ट सोलर एनर्जी द्वारा संचालित जो है कपड़ा मिल, ये इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। ओके, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ओके, सो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर मिजोरम, ऑप्शन सी। ओके, मिजोरम जो है भारत का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है। और इसका राइट आंसर देखिए, रिया रियांजली, सनाया शर्मा एंड राजबाल अग्रवाल के द्वारा दिया गया है। ओके, इन लोगों ने इसका आंसर दिया है। और देखिए, राजबाल अग्रवाल जो है, ये क्वेश्चन के साथ साथ और भी कई क्वेश्चन कल पूछे गए थे, उसका भी इन्होंने आंसर दिया है। सो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है और पूछा गया था। इन्होंने इतनी मेहनत की है तो एक बार सारे क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। भौगोलिक संकेत जो है, GI टैग जो है किस अधिनियम के अनुसार दिया जाता है? ये दिया जाता है भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अनुसार। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है GI टैग किस संगठन के द्वारा गवर्न किया जाता है? तो ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, GI टैग जो है उसकी समय सीमा क्या है? क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा 10 साल।
जीआई टैग का समय सीमा जो रहता है, लिमिट जो रहता है, ये 10 ईयर का रहता है। ओके, यानी 10 साल बाद जो है उसे फिर से रिन्यू किया जाता है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व समुद्री दिवस पूछा गया था। विश्व समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे जो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद मैं पूछी थी वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 24 सितंबर होगा। ओके, एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है, यानी क्ले कोर्ट, यानी विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ओके गाइज, सो ये सारे क्वेश्चन जो है इन्होंने इसका आंसर दिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। वेल डन। इसी तरीके से जो है आप आंसर किया कीजिए। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन रखा गया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया हिम्मत दिवस, ऑप्शन बी पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी भारत दिवस एंड ऑप्शन डी सैन्य दिवस। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन जो है अभी इस सेशन को अगर आप अच्छे तरीके से सुने होंगे तो इसमें जो है मैं डिस्कस की हूँ। ओके, सो आप आई होप आप लोग इसका जो है आंसर जरूर देंगे। ऑल राइट, सो हेयर वी कंप्लीटेड आवर सेशन। आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइज, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।